नमस्ते शाक्स। ब्रो, नाइस शूज एंड बेल्ट यार। थैंक्स मैन। लेदर के है ना? किस सदी में जी रहा है ब्रो? मतलब जरूरी नहीं कि हर लेदर जैसे दिखने वाली चीज लेदर ही हो। दिस इज नॉन लेदर मैन। ब्रो, मतलब बिना एनिमल स्किन के लेदर। सही है यार। शाक्स, मुझे बचपन में अहिंसा के पाठ पढ़ाए गए और जब कॉलेज खत्म हुआ तब मुझे महसूस हुआ कि जिस धरती पर अहिंसा परमो धर्म का जन्म हुआ, जिस देश में शास्त्रों और इतिहास में एनिमल्स को सम्मान दिया गया, उसी देश के लेदर इंडस्ट्री ने आज तक एनिमल्स पर होने वाले क्रुएल्टी पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। जब गौरक्षक इतने, तो क्यों है गाय मरती? क्यों उसके चमड़े से जूते, पर्स और बेल्ट बनती? इतने फैब्रिक्स के ऑप्शन, फिर भी चाहिए चमड़ी? नीड नहीं है ये हमारे ग्रीड पे नापा बंदी। शाक्स, मेरा नाम है पंकज खाबिया, उम्र 34 वर्ष। नमस्ते, मेरा नाम है भरत रांका, उम्र 31 वर्ष। हम बैंगलोर से लेकर आए हैं एथिक, भारत का प्रीमियम नॉन लेदर ब्रांड जो भारत में रेवोल्यूशन ला रहा है हाई क्वालिटी नॉन लेदर प्रोडक्ट्स का। साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की मदद से लैब में कुछ ऐसे फैब्रिक्स इजाद किए गए हैं जो दिखने और फील करने में हूबहू लेदर की तरह है। ऐसे ही कुछ क्रुएल्टी फ्री फैब्रिक्स से बनते हैं एथिक के पीटा अप्रूव्ड वीगन प्रोडक्ट। 2012 में शुरू किया गया हमारा ब्रांड मेंस फैशन इंडस्ट्री में लीडरशिप का मुकाम हासिल करना चाहता है। इस राह पर हम ऑलरेडी कदम रख चुके हैं। शाक्स, हम रेस करना चाहते हैं 15 लाख रुपए हमारी कंपनी में 5% स्टेक के लिए। ये क्या करूं? जस्ट सर पे रख ले। टच और फील कर सकते हैं आप। ये प्लांट बेस्ड मटेरियल से बने हैं। प्लांट बेस्ड मतलब इसको खा भी सकते हैं? नहीं, प्लांट सेल्यूलोज। प्रोडक्ट्स तो काफी अच्छे हैं आपके। क्वालिटी अच्छी है। क्राफ्ट्समैनशिप इज वेरी गुड। वेरी नाइस। इसकी फील भी अच्छी है, इवन दो इट्स नॉट लेदर। Thank you. ये किससे बना हुआ है? ये एक मटेरियल है माइक्रोफाइबर, उससे बना हुआ है। माइक्रोफाइबर मतलब कहाँ, किससे आता है? एक नाइलॉन बेस्ड मटेरियल है जिसका कोटिंग पीयूई होता है, बट हाई ग्रेड क्वालिटी होता लेकिन है। आया तो पेट्रोल से ही ना? करेक्ट। तो देन इट इज नॉट एनवायरमेंटली फ्रेंडली। इट्स नॉट, वी आर नॉट कॉलिंग शूज एनवायरमेंटल फ्रेंडली बट लेदर फ्री। समझ। पर क्या मोटिवेशन है इसका? आपने क्यों ये ब्रांड शुरू किया लेदर को रिप्लेस करके, वो भी एक नॉन इको फ्रेंडली मटेरियल से? शाक्स, बेसिकली जैन फैमिली में ब्रॉट अप हूँ और अहिंसा जैसे वैल्यूज पूरे इनकलकेट हुए हैं। और वैसे ही जैसे बड़े होते गए, कॉलेज के बाद जब जरूरत पड़ी फॉर्मल शूज और बेल्ट्स पहनने की, तब रियलाइज हुआ कि हम क्या पहन रहे हैं एक्चुअली। इसके वजह से हमारा ये थॉट था कि एक ऐसा ब्रांड, एक ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट किया जाए जो लेदर जैसे दिखता हो, फील करता हो, एट्रीब्यूट्स भी लेदर जैसे हो, बट एनिमल स्किन ना हो। ये कितने का पड़ता है? 4500। वन पेयर? या जी तो पंकज एंड भरत, जी वेलकम टू शार्क टैंक। जी। थैंक यू। तो आपके रियली में ब्रो हैं या? फ्रेंड्स बन गए। आप क्या को फाउंडर है, जस्ट टू क्लैरिफाई? जी हाँ, जी हाँ। आपका क्या मोटिवेशन? वैसे तो मैं मुंबई से हूँ। 2010-11 से एडवर्टाइजिंग बैकग्राउंड में था, बट कुछ ही महीनों पहले मैं भी बैंगलोर शिफ्ट हुआ पंकज के साथ और क्लोजली इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए। मेरा इंटेंशन ये था कि लाइफ में कुछ ऐसा करे कि बिजनेस से ब्रांड की छलांग मारे। 2017-18 में जब मैंने एथिक द ब्रांड नेम सिर्फ सुना था, तो मेरे लिए पॉसिबिलिटीज इमेंस थी। समझ गया। तो आपने कब ज्वाइन किया? मैंने 2018 से और ज्वाइन ये किया। कब से आपने स्टार्ट करा हुआ है? 2000 एक्चुअली R&D स्टार्ट किया 2010 में। Oh, wow. करीब 2-2.5 साल लगे सिर्फ मटेरियल और करेक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पकड़ने के लिए। तो आपको क्योंकि 11 इंडिया साल हो गए। 11 साल Yes. इसी बिजनेस में। Yes. आप मिले, इन्होंने कितना पैसा लगाया, क्या अभी क्या हिस्सेदारी है, जरा बता सकते हैं? जी 2018 में जब हम मिले तो हमने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एस्टैब्लिश करी। उस कंपनी में मैंने 95 लाख रुपीस लगाए और मैंने 60% ऑफ द कंपनीज ओनरशिप एक्वायर की। वाह वाह वाह, कमाल ही कर दिया तुमने, वेल डन। 8 साल उन्होंने काम किया। वही मैं कह, असली शार्क तो आप हैं यार। हमको क्यों बिठा दिया यार यहाँ पे? गाना था ना ब्लफ मास्टर का सबसे बड़ा रुपया। एक बात बताओ, तुम सेल कितनी करते हो पहले? 2013 से 2018 तक हमने 78 to 80 लाख रुपीस का सेल किया सिर्फ स्टोर से। मिला के? हाँ, मतलब 5 साल मिला के 80 लाख? करेक्ट। कैसे सरवाइव किया यार इतने कम सेल में? एक्चुअली हम लोग बहुत अर्ली थे मार्केट के लिए। आपको भी पता होगा So 2012, 13, That's 14, right. 15 वीगन नाम के या नॉन लेदर का कुछ फिर ये नहीं है। उसके बाद क्या हुआ? सेल्स को क्या हुआ? 2018 में जब से मैं जुड़ा इनके साथ, तो हमने एक सबैटिकल लिया था
बिकॉज ब्रेड एंड बटर तो एनीवेज पंकज का चल रहा था, ऐसा नहीं है कि स्टोर से जो कुछ भी आमदनी हो रही थी इट वाज नॉट इनफ, बट ठीक है, और उसमें पुश करते शायद 2-4 साल में आज की तारीख में 2-3 स्टोर्स हो भी जाते बैंगलोर में। ब्रो आपने जवाब नहीं दे रहे हो। जी 19 में जब हमने फिर हमारी ऑनलाइन वेबसाइट पर काम करना शुरू किया, हमने डिसाइड किया कि स्टोर का लिमिटेशन ये है कि कैपिटल इंटेंसिव है। भाई नंबर क्या थे यार, जब नंबर कम होता है ना बात। उतावले हो रहे हैं यार वो। जनवरी 2020 से लेके अब तक हमारे सेल हुए हैं 25 लाख रुपए के इंक्लूडिंग द लॉकडाउन। नहीं अभी तक 25 लाख। 2 साल में 2 साल जी 23 महीनों में 24 मंथ्स में। जी। क्या मेरे को एक बात बता, जी बताइए सर। तुम्हारे माँ बाप ने अभी तक कूटा नहीं तुमको? बहुत कूटा है। नहीं कूटा तो है। हमारा कॉन्फिडेंस यहाँ से आता है सर कि हम 6,000 रुपए तक के जूते रिटेल कर रहे हैं हमारी वेबसाइट से, 2500 रुपए तक के वॉलेट हम बेच पा रहे हैं। देखिए 10-11 साल में आपने लाख रुपए पर मंथ की सेल बनाई। जी राइट, इट इज अ जोक। आप मानते हैं कि नहीं? मैं आपको शर्मिंदा नहीं कर रहा हूँ जी, बट इट इज अ जोक। एब्सोल्युटली। ठीक एक है, नॉर्मल शू शॉप 20-25 लाख रुपए की सेल करता है। ठीक है, कोई भी कर सकता है। आपने ये इसकी मार्केटिंग तो कहीं करी नहीं है। मैं को 12 साल से हम में से किसी ने, पांचों ने, किसी ने नाम ही नहीं सुना इसका। जैसे मैं आपको बोला कि स्टोर पे तो हम लोग ने कोई मार्केटिंग ही नहीं की थी, क्योंकि स्टोर जो- छोड़ो, लेकिन जी, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से किसी न किसी सोशल मीडिया सेलिब्रिटी को देखा होगा, कहीं तो कुछ तो सुना हो इसका, कहीं सुना ही नहीं। नहीं किया। क्या मैंने चलो डिसीजन बना मैं ली है। आपने बना ली? बना, आप बता दो पहले। यार देख, कुछ नहीं धंधा है, कुछ धंधा है ही नहीं। मतलब 2 लाख रुपए महीने पे जी मतलब तुम यहाँ पे आए भी क्यों, मेरे को नहीं समझ आ रहा। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा इन्वेंट्री बच गई, लगा चलो ये इन्वेंट्री बिक तो नहीं रही, यहाँ पे लेके चलते हैं, क्या पता कंपनी या शार्क टैंक के नाम पे कुछ बिक जाए। यार तुम खुद हिसाब लगाओ ना, तुम बिजनेस फैमिली से आते हो, 2 लाख रुपए पर मंथ को कोई राउंडिंग ऑफ एरर भी नहीं है। जी। एक बंदे पे पैसे तब लगते हैं जब उन्हें कुछ किया होता है। मेरे को नहीं फर्क पड़ता वो चमड़े का बना रहा है, कागज का बना रहा है, किसका बना रहा है, या पन्नी का बना रहा है, जूता बिक रहा है ना, वो ज्यादा जरूरी है। तो आप छोड़ दो ये सब, एकदम टाइम बर्बाद कर रहे हो, फैमिली बिजनेस में चले जाओ, माँ बाप से माफी मांग लो, थोड़ी मार खा लो और सुधर जाओ, तो कुछ नहीं होने वाला है। मैं भी इससे बाहर हूँ। मुझे लगता है कि आपका ब्रांड अच्छा है, प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है। जहाँ मेरे को कंफ्यूजन है ना, वो आप दोनों की केमिस्ट्री में है। जी। मुझे कहीं ना कहीं समझ नहीं आ रहा है कि एक तो उनको आप बोलने नहीं देते हैं पंकज को, ठीक है, और ये प्रॉब्लम है। और मुझे लगता है कि सारे डिसीजंस आप ही लेते हैं और ओवर प्राइस प्रोडक्ट है आपका, इसलिए मैं बाहर हूँ। मेरा भी डिसीजन बन चुका है। इंडिया में ये जो पर्पस ड्रिवन माइंडसेट है वो मार्केट छोटा है, प्लस जैसे कि पीयूष ने कहा प्राइस ज्यादा होने से और भी वो मार्केट छोटा हो गया। तो बिकॉज आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो बहुत छोटा है, मुझे नहीं लगता है आप उस हिसाब से स्केल कर पाएंगे और उस वजह से मैं आउट। तो आपका पर्पस ड्रिवन ब्रांड है एंड यू नो आजकल मिलेनियल्स पर्पस ड्रिवन ब्रांड्स ढूंढते हैं, बट ब्रांड में आपने पर्पस तो डाल दिया, लेकिन ब्रांड में आपने कुछ मसल क्यों नहीं डाला? वो मसल क्या है शार्क? मतलब आपके हिसाब से वो मसल क्या लगता है? प्रोडक्ट सही बन गया, मटेरियल हाई क्वालिटी का यूज कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग टॉप क्लास की बनवा रहे हैं। यस मे बी हम लोग ने जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर लॉकडाउन के टाइम पे सब ब्रांड 70% 80% डिस्काउंट पे चल रहे थे। हमने एक स्टैंड लिया, चाहे हमारी इन्वेंट्री छोटी हो या बड़ी हो, ब्रांड अभी डाइल्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर किसी ने 5,000 ब्रांड डाइल्यूट नहीं कर सकते ना, मुझे बहुत वियर्ड वर्ड लगता है। आपका जब ब्रांड ही नहीं है तो आप ब्रांड डाइल्यूशन की बात प्रोडक्ट कैसे डाइल्यूट नहीं कर सकते, Product पोजीशनिंग dilute- डाइल्यूट नहीं नहीं, कर आप प्रोडक्ट डाइल्यूट क्या होता है? प्रोडक्ट डाइल्यूट पोजीशनिंग डाइल्यूट नहीं कर सकते। पोजीशनिंग डाइल्यूट प्राइस से होती है? नहीं होती। किसने बोला कि प्राइस है? डिस्काउंट तो आजकल सारे ब्रांड देते हैं। आप इंडिया में तो जब आप सब्जी भी खरीदते हो तो धनिया फ्री मिलता है। आपको डिस्काउंट तो हर जगह चाहिए, कॉस्ट नेगोशिएशन, डिस्काउंट, दिस इज हमारे खून में है। आप कहीं बात पर रिजिड तो नहीं हो जाते? ऐसा तो नहीं लग रहा कि मेरे को पर्पस ड्रिवन ब्रांड बनाना है, मेरा ये पर्पस रहेगा, मैं प्राइस नहीं दूंगा, मेरा ये, यहाँ भी रिजिडिटी है। विजन ब्रेक हो जाता है शार्क। विजन और रिजिडिटी में फर्क है। मैं सिंपल बताता हूँ आपको, अगर मैं चाहता हूँ तो ये ब्रांड को सस्ते में बना के आराम से 1000 पेयर महीने के भी बेच सकता हूँ, ग्रॉस मार्जिन भी कम हो सकता है, सब कर सकता है। पर्पस नहीं फॉर सॉल्व, बढ़ा दो प्राइस बाद में। आप एक कमरे में बंद हो, Okay. आप 10 साल में आप 2 लाख महीने का बिजनेस बनाया है, लास्ट 3 साल में भी आप 2 लाख पे ही पहुंचे हो,
आप घर के बाहर निकल के देखो कि दुनिया क्या हो रही है, आपको थोड़ी तो चिंता होनी चाहिए। आपने कहा टच पॉइंट है, एक स्टोर भी खोल देंगे आप बैंगलोर इंदिरा नगर रोड पे, वो भी 12 लाख रुपए की सेल कर लेगा। तो आपको ट्रायल मैं ना आपके में बहुत इंटरेस्टेड था, बहुत इंटरेस्ट था, क्योंकि मुझे ना ये पता है कि मार्केट ग्रो कर रही है, पर्पस ड्रिवन वेंचर इंपॉर्टेंट है। मुझे आपके ना रिजिडिटी में प्रॉब्लम है, और मुझे लगता है कि मेरी भी नहीं सुनोगे, और मुझे लगता है जब मेरी कोई वैल्यू नहीं होगी तो मैं आके कोई फायदा नहीं, आपके पास कुछ ऐड नहीं कर पाऊंगा, तो कोई फायदा नहीं है। थोड़ा फॉर दैट रीजन आई एम आल्सो। देखो क्या होता है ना, एंटरप्रेन्योर में एक जोश होता है, जुनून होता है, जुगाड़ होता है, ठीक है। आप में पैशन तो है ये कैटेगरी को लेके, मटेरियल्स को लेके, लेकिन वो जुगाड़ नहीं दिख रहा है अभी तक, और वो मैं नहीं डाल सकता हूँ। आप समझ रहे हो, आप अभी तक वो समझ नहीं पाए हो कि इसको कैसे एक तरह से बढ़ाया जाए, तो उस वजह से मैं आज आउट हूँ। और कोई फीडबैक शाक? अभी तो वक्त खत्म हो गया है, बाहर मिलेंगे तो और फीडबैक। थैंक यू सो मच। और अश्लील से चाहिए तो अभी और फीडबैक देगा वो। कोई सभी के लिए हम ग्रो करना चाहते हैं, हम थोड़ा आप हसल करिए ना, experimentation, हसल जुगाड़ करिए कीजिए आप। भाई, बात जैसे वही 2 है। लाख की सेल में आपको नींद कैसे आ रही है, मुझे नींद नहीं आनी चाहिए आपको। नहीं आती। करेक्ट। तो फिर नहीं आती तो फिर कुछ करिए उस Experiment बारे में। करो। ये But नहीं all the very बताएंगे। best. थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Best of luck. बाय। जुनून, जज्बा और जुगाड़, ये तीनों चाहिए काम करने के लिए। सिर्फ जुनून या सिर्फ जज्बा से काम नहीं चलेगा, जुगाड़ भी चाहिए, वो हसल भी चाहिए, जैसे पीयूष शाक ने बोला था। तो ये बहुत बड़ी सीख है, और अपने प्लान्स पे टिके रहना बहुत टाइम तक सही भी नहीं होता है। करेक्ट अंडरस्टैंडिंग अगर सही टाइम पे आ जाती है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ऐसे फीडबैक्स मिल जाते हैं। जब मेरी कंपनी जो बनी है ना, अमेज़न ना होता ना हम ना होते। अमेज़न और फ्लिपकार्ट ने हमें बनाया है, मार्केट प्लेसेस ने, और किसी ने नहीं सिखाया। खुद जाके करो, 10 पर दिन वो करो, असली समझ बात आएगा। नहीं है ना। जुगाड़ूगिरी चाहिए, एक्सपेरिमेंटेशन चाहिए, वो इनमें है ही नहीं। करेक्ट।